चाहे कितने ही सगे हों, ये चार चीजें अपने जीते जी कभी दूसरे को नहीं सौंपनी चाहिए, वरना जीवन भर पछताओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत अच्छा उद्देश्य देने वाली है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, कई बार हम अपनी कुछ गलतियों के कारण अपने जीवन को दुखों में धकेल देते हैं, फिर हमारे पास पछताने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचता। यदि आप भी पछताना नहीं चाहते तो ऐसी गलती कभी मत करना और इस कहानी को जरूर सुनना। दोस्तों, एक नगर में बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा राज करता था। उसका एक छोटा पुत्र था, उसकी पत्नी और उसका एक भाई था। राजा बहुत ही बुजुर्ग हो चुका था। बुढ़ापे में ही उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ था, तो राजा ने कुछ सोचकर कुछ दिनों के लिए अपने भाई को अपनी गद्दी सौंप दी और कहा कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तब ये गद्दी उसको दे देना। दोस्तों, अब कुछ दिनों के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और उस राज सिंहासन का मालिक उस राजा का भाई बन जाता है। उसका भाई बहुत घमंडी, उद्दंड, दुराचारी था। ऊपर से उसे राज्य की सत्ता प्राप्त हो गई थी। अब वो राजा बन गया था। राजा बनने के बाद वो अपनी प्रजा का ख्याल रखने के बजाय उसका दोहन किया करता था। वो हमेशा ये सोचा करता था कि मैं अपने भतीजे का राज्य चला रहा हूं, जब ये बड़ा हो जाएगा तब मुझसे ये राज सिंहासन ले लेगा। पर दोस्तों, कहते हैं एक बार जिसने सत्ता का स्वाद छक लिया, फिर वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब उस राजा का बेटा राज्य संभालने के लायक हो गया तो एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि अब मेरा भतीजा इस गद्दी का मालिक बन जाएगा। तो उसने अपनी भाभी को अपने नौकरों से कहकर जंगल में शेर के आगे छुड़वा दिया और अपने भतीजे को जेल में डलवा दिया। उसे बंदी बनाकर अपनी जेल में रख दिया। फिर वो सोचने लगा कि अब हमेशा के लिए ये सिंहासन मेरा है और प्रजा तो मेरी गुलाम है। अब मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगा। उसने प्रजा पर कर की दर बढ़ा दी थी। कर यानी टैक्स। अब पूरे दिन वह अपने साजो शौक में लगा रहता था। प्रजा की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं जाता था। और कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य छिद्रयुक्त नौका पर त्याग कर देता है, उसी तरह मनुष्य को इन 6 चीजों का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 1, उपदेश ना देने वाले आचार्य को। नंबर 2, मंत्रों का उच्चारण ना करने वाले ब्राह्मण को। नंबर 3, कड़वा बोलने वाली स्त्री को। नंबर 4, ग्राम में रहने की इच्छा रखने वाले ग्वाले को। नंबर 5, वन में निवास की इच्छा रखने वाले नाई को। नंबर 6, प्रजा का पालन और रक्षा न करने वाले राजा को। दोस्तों, राजा को त्यागने योग्य ये 7 दोष बताए गए हैं। नंबर 1, स्त्रियों में आसक्ति। नंबर 2, जुआ खेलना। नंबर 3, शिकार करना। नंबर 4, मदिरा पान करना। नंबर 5, वाणी की कठोरता। नंबर 6, अत्यंत कठोर दंड देना। नंबर 7, धन का दुरुपयोग करना। ये 7 विनाशकारी दोष राजा को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। इन दोषों के रहते राजा भी अक्सर मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, यही सब दोष उस राजा में भी थे। एक दिन की बात है, उसने देखा कि उसका जो महल है वो काफी पुराना हो चुका है, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक नया महल बनवा लिया जाए। यही सोचकर उसने एक नए शानदार महल का निर्माण करने का आदेश दिया। उसने महल निर्माण के कार्य में नगर के गांव के गरीबों को लगा दिया। वो इतना दुष्ट था कि पूरे दिन उन गरीबों से काम लेता था, पर उस काम के बदले में उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देता था। अगर कोई राजा से अपनी मजदूरी या भोजन मांगता तो राजा अपने सिपाहियों से उन्हें खूब पिटवाता। डर के मारे बेचारे उसके महल के निर्माण में लगे रहते थे। जो काम करने में आना कानी करता था, राजा उसे उठाकर जेल में डाल देता था। राजा के इस तरह के व्यवहार से पूरी प्रजा में आक्रोश था। सब उस क्रूर राजा का विरोध करना चाहते थे, पर डर के मारे कोई आगे नहीं आना चाहता था। उसके इसी प्रकार के अत्याचार प्रजा पर बढ़ते चले गए। राजा का जो मंत्री था वो राजा के कामों से सहमत नहीं था। मंत्री प्रजा की तकलीफों को समझ रहा था, मगर वो राजा प्रजा के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता जा रहा था।
धीरे धीरे प्रजा में बगावत के स्वर तेज होने लगे। उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, जो कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करे उसे तुरंत जेल में डलवा दो। अगर फिर भी न माने तो हाथियों से कुचलवा दो। अगर फिर भी न माने तो सूली पर लटका दो। दोस्तों, उसका ये मानना था, प्रजा और ढोल जब तक पीटे नहीं जाएं, तब तक सही रास्ते पर नहीं चलते। उसने अपने मंत्री को एक और हैरान करने वाला आदेश दे रखा था। उसने कहा, मंत्री जी, हमारा जो नया राजमहल बन रहा है, उसके उद्घाटन के समय उसमें भोजन बनाने वाली, भोजन परोसने वाली नगर की सुंदर और कुंवारी लड़कियों की आवश्यकता होगी। और जो लड़की सीधी तरह से ना आए तो उसे जबरदस्ती उठाकर ले आना। जब सुंदर सुंदर लड़कियां रोज हमारे महल में नृत्य करेंगी तो हमारा राजमहल और भी अधिक भव्य नजर आएगा। और हम उन सुंदर लड़कियों में से कुछ लड़कियों को उन राजाओं को भेंट में देंगे जो हमारे उद्घाटन के समय पर हमारे यहां उपस्थित होंगे। हमारे इस नए भवन की चर्चा दूर देशों में भी हुआ करेगी। दोस्तों, राजा का यह अनुचित प्रसंग सुनकर मंत्री को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो राज सिंहासन और राजा से बंधा हुआ था। वो जानता था कि अगर उसने विरोध किया तो या तो उससे बंधी बना लिया जाएगा या फिर उससे देश निकाला दे दिया जाएगा। मंत्री ने एक उपाय सोचा, और उपाय ये था कि उस नगर से कुछ दूर एक विद्वान ब्राह्मण आश्रम बनाकर रहा करते थे। वो संत एक परम तपस्वी थे। राजा सिर्फ उन्हीं का आदर सम्मान करता था, वरना तो वो नगर के ब्राह्मण और याचकों को कुछ देने की बजाय उन्हें गालियां देकर और मारपीट कर भगा देता था। मंत्री एक दिन समय निकालकर उन महात्मा जी के पास गया और राजा के उद्देश्य और काले कारनामों के बारे में अवगत कराया। महात्मा जी राजा की हरकतें सुनकर बहुत दुखी हुए। मंत्री ने यह भी बताया था कि राजा ने एक नए राजमहल का निर्माण कराया है और उसके उद्घाटन वाले दिन नगर की कुंवारी और सुंदर कन्याओं को भोजन परोसने और नृत्य करने के लिए पहले से कह रखा है। जो लड़की स्वेच्छा से नहीं आई तो राजा ने आदेश दिया है कि उसे जबरदस्ती उठाकर ले आओ। मंत्री की बात सुनकर महात्मा जी कुछ सोच समझकर बोले कि मंत्री जी, आप चिंता मत करो, समय के साथ हर चीज का इलाज हो जाता है। एक दिन राजा के अत्याचारों का भी अंत होगा। अगर राजा नहीं बदला और अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो हो सकता है राजा का ही अंत हो जाए। हम उसे किसी विशेष अवसर पर सद्बुद्धि देने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वो सही मार्ग को चुन ले। आप उस अवसर की प्रतीक्षा करें। दोस्तों, महात्मा जी की बात सुनकर मंत्री जी वहां से लौट आए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन वो भी आ गया जब महल बनकर तैयार हो गया। राजा ने उसके उद्घाटन के आयोजन में दूर दूर के अपने मित्र दुष्ट राजाओं को आमंत्रित किया था। वे इस लालच में पधारे थे कि उन्हें उपहार में सुंदर सुंदर कुंवारी दासियां मिलेंगी। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि आयोजन में भोज के समय नगर की कुंवारी लड़कियों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। मंत्री राजा का असली मकसद जानता था, इसलिए गुप्त रूप से पहले ही प्रजा में सूचना दे चुका था कि सभी अपनी कन्याओं को राजा की बुरी नजर से बचा कर रखें। हो सके तो उन्हें अपने रिश्तेदारों के घर भेज दें या फिर कुछ दिनों के लिए उन्हें गुप्त स्थान पर छुपा कर रखें। जब उसका भवन पूरा तैयार हो गया और उसके उद्घाटन का समय आ गया, राजा ने जिन जिन राजाओं को बुलाया था वो सब आ चुके थे। जब सब काम की तैयारी हो चुकी तो उसी दिन यानी कि आयोजन के दिन मंत्री ने राजा को बताया कि हमारे नगर में इस वक्त एक भी कुंवारी कन्या अपने घरों में नहीं है। लगन का वक्त चल रहा है। वो सब लड़कियां ब्याह कर अपनी ससुराल जा चुकी हैं। एक दो बची हैं तो वो बहुत बीमार हैं। राजा मंत्री पर बहुत आग बबूला हुआ। बोला, मैंने तुम्हें बहुत पहले कह रखा था, कुंवारी कन्याओं को हर हाल में आयोजन में बुलाना है। फिर उनकी शादियां क्यों हो गईं? तुमने उन्हें रुकवाया क्यों नहीं? तुमने नगर की लड़कियों की शादी पर रोक क्यों नहीं लगाई? मंत्री बोला, क्षमा करें महाराज, दरअसल आपने ऐसा करने का आदेश नहीं दिया था, वरना हम अवश्य रुकवा देते। आपने तो ये कहा था कि आयोजन के अवसर पर कुंवारी कन्याएं चाहिए। राजा बोला, हमारे दरबार में पूजा पाठ और यज्ञ करने के लिए एक अभी ब्राह्मण भी नहीं आए हैं और ना एक भी याचक प्रसाद पाने के लिए आया है। प्रजा में से भी एक भी व्यक्ति अब तक ना दूध, ना दही, ना मेवा मिष्ठान लेकर आया है। मंत्री बोला,
महाराज, प्रजा पहले ही कर दे चुकी है और 1 माह के अंदर दोबारा कर देने लायक उनके घरों में कुछ बचा नहीं है। अब ऐसे में अगर वो खाली हाथ राजमहल आते हैं तो आपका अपमान होगा और उन्हें भी आपके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। राजा बोला, मंत्री जी, तुम प्रजा का साथ देते नजर आ रहे हो। हमें लग रहा है तुम उनका पक्ष ले रहे हो। तुम जानते हो इस दुस्साहस के लिए तुम्हें कठोर दंड दिया जा सकता है। राजा मंत्री को फटकारने लगा। तभी पीछे से वही महात्मा जी राज दरबार में पधारे, जिनका थोड़ा बहुत वो राजा सम्मान करता था। राजा ने अपना क्रोध शांत करते हुए उनका स्वागत किया। फिर उसने सोचा कि मैंने इतना पैसा खर्च करके राजमहल बनवाया है, इसके उद्घाटन में कई देशों के राजा शामिल हुए हैं। एक बार महात्मा जी से तो पूछ लूं कि जब वो अपने आश्रम से यहां आ रहे थे तो दूर से उसका महल कैसा दिखाई दे रहा था। तब उसने महात्मा जी से पूछा, हे महात्मन, जब आप यहां आ रहे थे तो दूर से देखने पर हमारा नया महल आपको कैसा प्रतीत हो रहा था? राजा के पूछने पर महात्मा जी बोले, राजन, आपने बहुत अच्छी धर्मशाला बनवाई है। इसमें एक बार में हजारों अतिथि ठहराए जा सकते हैं। दोस्तों, महात्मा जी की ये बात सुनकर राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा बोला, महात्मा जी, आप जानते हैं मजाक मुझे पसंद नहीं है। यह भी जानते हैं कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। फिर भी आप इतने बड़े भव्य महल को एक धर्मशाला कहकर राज दरबार का अपमान कर रहे हैं। जानते हैं, आपकी जगह यह बात किसी और ने कही होती तो मैं उसे इसी वक्त मृत्यु दंड दे देता। इसलिए आप सोच समझकर सही और उचित तरीके से महल का वर्णन करें। राजा ने फिर पूछा कि आते वक्त राजमहल आपको कैसा लग रहा था? तब महात्मा जी बोले, एक बार कहे तो दिया कि बहुत सुंदर भव्य धर्मशाला लग रही है। राजा महात्मा पर आग बबूला हो गया। वो महात्मा को चुनौती देते हुए बोला कि आप अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठा लो कि ये धर्मशाला नहीं महल है। करोड़ों रुपए लगाकर मैंने इसका निर्माण कराया है और तुमने बड़ी आसानी से कह दिया कि ये धर्मशाला है। तुम्हें ये बात सिद्ध करनी होगी। अगर आप इसे धर्मशाला सिद्ध नहीं कर पाए तो आपको बंदी बना लिया जाएगा और कल बीच बीच चौराहे पर जनता के सामने तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, महात्मा जी बोले, राजा, तुम मुझे मृत्यु का भय मत दिखाओ। मृत्यु से वो डरते हैं जो खुद को अमर समझते हैं। इस संसार का एक नियम है, यहां जिसने भी जन्म लिया है वो चाहे दयावान बनकर जिए, चाहे क्रूर बनकर जिए, चाहे धनवान बनकर जिए या घमंडी बनकर जिए, मृत्यु सबकी निश्चित है। जब जहां जिसकी मृत्यु लिखी है वो उस स्थान पर उसी घड़ी में हर हाल में पहुंच जाता है। रही बात तुम्हारे सवालों के जवाब की, तो मैं अवश्य तुम्हारा भ्रम दूर करने का प्रयास करूंगा कि तुम जबरदस्ती एक धर्मशाला को महल साबित करने पर तुले हो। तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। क्या तुम मेरे सवालों के जवाब देने को तैयार हो? राजा बोला, अवश्य दूंगा। तब महात्मा जी बोले, राजा, मुझे ये बताओ, तुमसे पहले ये महल किसका था? राजा बोला, मुझसे पहले ये महल मेरे पिता का था, जो मुझे विरासत में दे गए। महात्मा जी बोले, तुम्हारे पिता से पहले ये महल किसका था? राजा चीख कर बोला, 20 पुश्तों से ये महल, ये सिंहासन हमारे पूर्वजों में चला आ रहा है। महात्मा जी बोले, तो तुम्हारी 20वीं पीढ़ी में जो राजा थे उन्होंने गद्दी क्यों छोड़ी? राजा बोला, ये कैसा प्रश्न है, ये तो स्वाभाविक है। वो बूढ़े हुए, मृत्यु हुई तो सिंहासन छूट गया। इसी तरह सभी वृद्धावस्था में शरीर छोड़ते गए और नए राजा बनते गए। तब महात्मा जी बोले, अरे महाराज, जरा विचार कीजिए। जिस महल में आपसे पहले 20 लोग और आए और इसमें जीवन की कुछ रातें गुजार कर और सुबह होते ही चले गए, उनमें से कोई भी इस महल को साथ लेकर नहीं गया और ना ही ये महल किसी का स्थायी बनकर रहा, तो ये धर्मशाला नहीं तो क्या है? राजन, मनुष्य का जीवन एक रात की धर्मशाला की तरह है। जिस प्रकार किसी धर्मशाला में एक सज्जन आदमी ठहरता है तो उसकी सज्जनता पर उसमें रह रहे कर्मचारी उससे प्रभावित होते हैं और उसके जाने के बाद भी वो उसे याद करते हैं, उसके साथ बिताए पलों को बांटते हैं, चर्चा करते हैं और उसके जाने के बाद काफी दिनों तक उसके साथ बिताए दिनों को याद करते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई चोर या कुकर्मी कहीं ठहरता है और अपनी कुकर्मों की नई नई कहानियां वहां रह रहे लोगों को सुनता है, तो उस जगह रह रहे लोग उस वक्त तो उससे कुछ नहीं कहते हैं, मगर उसके जाने के बाद उसके नाम पर थूकते हैं। जब कोई कुकर्मी धर्मशाला में रहकर कुकर्म करता है
तो धर्मशाला से जाने के बाद वहां के लोग उसे गंगा जल से धोकर पवित्र करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक कुकर्मी के रहने से धर्मशाला की वो भूमि अपवित्र हो चुकी है। राजन, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यह राजमहल भी एक धर्मशाला ही है, जिसमें तुम्हारे जैसे राजा आते जाते रहते हैं, और कभी कभी मेरे जैसे संत महात्मा भी उसमें आते जाते रहते हैं। राजन, प्रजा राजा के लिए अपना एक परिवार होता है। यदि वास्तव में देखा जाए तो राजा प्रजा के लिए उनके पिता समान होता है। प्रजा की बहन बेटियां उसकी बहन बेटियों के समान होती हैं। परंतु मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तुम एक क्रूर, घमंडी, अत्याचारी और कुकर्मी राजा हो, जो अपनी प्रजा की बेटियों को अपने कुकर्मी मित्र राजा को उपहार में देना चाहते हो। तुम प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करते रहे हो। तुम्हारे दरबार में तुम्हारे बुलाने पर एक भी ब्राह्मण नहीं आया, क्योंकि तुम उनका अनादर करते हो, याचकों को मारते पीटते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है। राजन, अगर तुम्हें अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया हो तो तुरंत गद्दी का त्याग कर दो और अपने भतीजे, जिसे तुमने इस गद्दी के लालच में जेल में बंद कर रखा है, उसे ये राज सिंहासन सौंपकर सन्यासी बन जाओ। तुम खुद भी जानते हो कि यह सिंहासन तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हारे बड़े भाई की अकाल मृत्यु के कारण कुछ दिनों के लिए तुम्हें सौंपा गया था, और बड़े हो जाने पर तुम्हें अपने भतीजे को यह गद्दी सौंपनी थी, जिसे तुम लालच की वजह से भूल गए। तुमने अपने भतीजे को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और उसकी मां को जंगल में शेर के सामने छोड़ दिया, ताकि शेर उसे मारकर खा जाए। फिर तुमसे कोई अपना अधिकार मांगने वाला ना रहे, फिर तुम अपनी मनमानी कर सको। तभी तो कहते हैं, सरकार में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। विपक्ष उनकी गलतियों और खामियों को सामने लाता रहता है। लालच में अंधे होकर तुमने अपनी भाभी को जंगल में तो छुड़वा दिया, मगर उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी, इसलिए शेर ने भी उसे नहीं खाया। वो बेचारी उस रात उस जंगल में मुझे रोती बिलखती मिली। मैंने उसे सहारा दिया, और आज तुम्हारे डर से भेष बदलकर मेरे ही आश्रम में वो जीवन बिता रही है। तुम्हें चलकर उससे माफी मांगनी चाहिए और अपने भाई के पुत्र को तत्काल रिहा करके उससे अपनी गलतियों की क्षमा मांगो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने सवालों का जवाब सही नहीं दिया है और तुम में सत्य को नकार देने की शक्ति है, तो मुझे कल क्यों, आज ही चौराहे पर ले जाकर अपने हाथों से सूली पर चढ़ा दो। मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूं। मुझे खुशी होगी कि मैं सत्य का पक्ष लेते हुए मर गया। जो राजा सदा बुद्धिमानों से द्वेष रखता है और वंचकों से खुश रहता है और अपने दुर्गुणों को नहीं समझता है, वो अपने नाश का कारण स्वयं बन जाता है। दोस्तों, महात्मा जी की बातें सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि महात्मा जी ने समस्त राजाओं के सामने उसे आईना दिखा दिया था। उसके कर्म उसकी आंखों के सामने ही दिख गए थे। उसने अपना मुकुट उतारकर महात्मा जी के चरणों में रख दिया और अपने भतीजे को गद्दी सौंपकर महात्मा जी के साथ तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ बातें सीखनी चाहिए। नंबर 1, हमें कभी अपने जीते जी अपनी संपत्ति, अपना पद किसी और के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। लड़का हो या भाई, चाहे कितना ही प्यारा हो, अपने जीते जी अपनी संपत्ति कभी उसके नाम नहीं करनी चाहिए, वरना वो आपको भूल जाएंगे और आपके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। नंबर 2, अपनी स्त्री को अपने होते हुए अन्य पुरुषों के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितने ही विश्वासी हों, क्योंकि धोखा उन्हीं से मिलता है जो विश्वासी होते हैं। नंबर 3, अपना वो भेद जिससे मान प्रतिष्ठा की हानि होती हो, परिवार पर संकट आता हो, बहुत बड़ी धन हानि होती हो, किसी की जान जाती हो, ऐसी बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे कितना ही कोई प्यारा या प्यारी हो। नंबर 4, एक समझने वाली बात यह थी कि हमें किसी चीज को पाकर घमंड नहीं करना चाहिए। संसार की कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, बदलते रहना ही इस संसार का नियम है। जो आज आपकी है, कल किसी और की हो जाएगी, परसों किसी और की होगी। उसे अपना समझ लेना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस कहानी के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।